शायद यही कि शुरुआती रिजल्ट जो हैं थोड़े-से आपको निराशाजनक यहाँ पे दिखे। पंकज जैन साहब, ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आएँगे, वहाँ भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा? क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो सबके लिए नहीं दिखेगा। लक्ष्मण जी, अगर जिस तरह के एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, जो हम इसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाए, आई थिंक तीनों चारों फ्रंट पे डिसअपॉइंटिंग थे। चाहे वो निम पे देखें, चाहे एसेट क्वालिटी पे देखें, चाहे वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे देखें, तो आई थिंक कोई बहुत ज्यादा ग्रीन शूट्स उस रिजल्ट में देखने को नहीं मिल रहे। एंड किस तरह से उस चीज को जो कल एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक यू टर्न कर पाएगा, क्या उससे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट दे पाएगा, आई थिंक दैट इज टू बी सीन। आई थिंक वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। उसके अलावा आई थिंक अगर हम देखें, दैट इज वन ऑफ द रीजन जो हम जो अपने क्लाइंट्स को एक गाइडेंस दे रहे हैं, वी सीम टू बी प्रिटी मोर बुलिश ऑन एनबीएफसीज। ठीक है, आई थिंक अगर हम एनबीए जनरल कंट्री की इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ सिनेरियो। बट एनबीएफसीज में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि एनबीएफसीज को अगर हम खासतौर से दिग्गज जो दो तीन हमारी बड़ी देश की एनबीएफसीज हैं, अगर उनको एनालाइज करें, और जिस तरह से आरबीआई ने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट की है, जिस तरह लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, आई थिंक उनको काफी फायदा है। जिस तरह से क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्रिवन क्रेडिट ग्रोथ में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है। आई थिंक दिस इज वन स्पेस जो मेरे को लगता है कि अगले 2 3 4 क्वार्टर में आउट परफॉर्म करेगी विज़ बैंकिंग स्टॉक्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बात करें, विद रिस्पेक्ट टू कि कहां पर नया निवेश, कहां पर ट्रेडिंग निवेश किया जा सकता है। सो आई थिंक एक चीज़ जी। एनबीएफसीज एज अ स्पेस, खासतौर से। हाँ। हाँ जी, हाँ मुझे जी देखिए सर। समझा दीजिए थोड़ा-सा, चूँकि बैंकिंग में टेंशन दिख रही है, एनबीएफसी में आपको वहाँ पे ग्रीन शूट दिख रहा है या फिर है कि एनबीएफसी बेहतर पोज़ीशन पे दिख रहा है? ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर या फिर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, लक्ष्मण जी, 2 3 बड़े मूल से कारण हैं। देखो, बैंक्स टेंड टू प्ले ऑन अ मोर लेवल प्लेइंग फील्ड। उनको जिस तरह से जो अपनी क्रेडिट ग्रोथ करनी है, जिस तरह से लेंडिंग करनी है, आई थिंक कई सारे पैरामीटर्स में उनके हाथ बंधे रहते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट से जो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की लेंडिंग है, वहां से उनको नहीं बढ़ावा मिल पा रहा। और अगर एनबीएफसी स्पेस की बात करें, कंजम्पशन ड्रिवन एनबीएफसी की बात करें, वहां पर उनके पास जो एक मैन्यूवरिंग स्पेस है, जिस 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 रेट पे वो लेंडिंग कर रहे हैं, कंजम्पशन लेंडिंग हो, पर्सनल लेंडिंग हो, रिटेल लेंडिंग हो, आई थिंक चाहे वहां पर जो एक हम जिसे बोलते हैं कि एनपीएस भी थोड़े बड़े होते हैं, बट आई थिंक दे टेक केयर फॉर दैट। तो और उसमें आई हैव बीन रीडिंग आर्टिकल, जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ पैटर्न, कंजम्पशन में ड्रिवन क्रेडिट ग्रोथ पैटर्न्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, जिस तरह से हर क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक दैट एज अ स्पेस, आई थिंक सीम्स टू बी मोर ग्रोथ ओरिएंटेड विद स्टॉक प्राइसेस रादर देन बैंकिंग एज सच। तो अगर मेरे को अपने क्लाइंट को प्योर बैंकिंग प्ले में विद गुड एनबीएफसी में निवेश कराना पड़ेगा, तो आई थिंक आई वुड प्रिफर अ गुड एनबीएफसी, टॉप नॉच एनबीएफसी फॉर नेक्स्ट 2 3 क्वार्टर्स। दलजीत जी, जी। आप भी एनबीएफसी पे फोकस रखेंगे कि बैंकिंग जी हाँ, आपको ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा लगता है? नहीं, इनफैक्ट हमारे पास पोर्टफोलियो में एनबीएफसी ही है। तो नहीं, बैंकिंग मैं बड़े एनबीएफसी पे बैंक इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और पंकज जैन से सर से भी मैंने क्रॉस क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये था कि एनबीएफसी ज़ाहिर तौर पे कंजम्पशन पे फोकस रहता है उनका, वो कंजम्पशन वाले लोन पोर्टफोलियो उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे एनपीए की गुंजाइश ज़्यादा रहती है और फिर रेगुलेटर की भी निगाहें एनबीएफसी पर इन दिनों ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए उसमें ना हर कंपनी का अपना डिफरेंशिएटेड मॉडल होगा। जो हम जिन कंपनियों की बात कर रहे हैं, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा बेनिफिट लेते हैं वो लोग। अच्छे मॉडल्स उन्होंने सेट किए हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उनके एनपीए बहुत आउट ऑफ द वैक नहीं जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारी ये जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने अभी अपने पास से काफ़ी अच्छी लर्निंग करके उसको अपने सिस्टम्स को बहुत सुधारा है। तो अभी उतना ज़्यादा इश्यू मुझे नहीं लगता है कि ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसीज़ हैं, उनमें है। अनलेस कि वो एमएफआई जैसा कोई इश्यू बन जाए, कोई एक अक्रॉस द बोर्ड कुछ सिस्टम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, तब वो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ जो कंपनियाँ हैं, वो अपने लेवल पे काफ़ी कुछ
अभी वेल एस्टेब्लिश हो गई हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेस में। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जो एनबीएफसीज़ हैं, ये लोग निश एरियाज़ को कैटर कर रहे हैं। तो बैंक की प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत सही जगह पे नहीं दे पाते, क्योंकि उनके प्रोसेसेस ऐसे अलाउ नहीं करते। किसी के पास कम पेपर्स हैं या किसी के पास कैश फ्लो में कोई बहुत उनको हर चीज नंबर वन चाहिए। यहाँ पर नंबर टू थ्री वाले को भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क लेकर के अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो एनबीएफसीज हैं वो बेटर प्लेस्ड है। अगर आप देखिए एमएसएमई जो फंडिंग वाली कंपनियां हैं, जो लैब वाली हैं, इनफैक्ट हमने को ने कॉन्ट्रा कॉल लिया है अभी, कुछ एमएफआईज को भी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि इनका जो पेन पिछले 1 डेढ़ साल का था, वो अगले कुछ 2 3 महीने 6 महीने में काफी उसमें सुधार आना चाहिए। तो एक टर्न अराउंड आ सकता है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने आप को पोज़ीशन कर सकते हैं विद इन द सेक्टर। हालाँकि उसमें एक चीज़ और है कि ये लोग जिस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सेगमेंट उनका ऐसा है जो अनबैंक्ड है, जहाँ पे बैंक वाले पहुँच भी नहीं पाते हैं या फिर पहुँचना चाहते भी नहीं हैं। तो वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं, तो इनके लिए अभी ऐसे अनटैप्ड मार्केट है, जहाँ पे वो टैप करना चाहेंगे, तो उनके लिए फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट देखने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर अनिल जी, जी। आप बैंक के एनबीएफसी? जैसा सबकी राय है, मैं भी एनबीएफसी ही प्रेफर कर रहा हूँ। टेक्निकली अगर देखूँ तो मुझे चार्ट भी उनके ठीक दिख रहे हैं, और जैसे बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो उनमें डेफिनेटली अभी कंजम्पशन ड्रिवन जो उनके जो एसेट ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है। और अभी जो है कहीं ना कहीं बैंकों से प्रेफरेंस इसीलिए इसकी है, देखिए बैंक बहुत हैवी हैं, उनको मूव करने में बड़ा टाइम लगता है, उनके बिजनेस मॉडल को भी चेंज होने में बड़ा टाइम लगता है। एनबीएफसीज बड़े फास्ट अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस को भी, और अपने रेवेन्यू में अगर नई स्ट्रीम ऐड करनी है तो उनके लिए बड़ा क्विक होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना। और वो टेक्नोलॉजिकल बेस जो है नए नए एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम कोई नई रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है एनबीएफसी एकदम इस अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको कोई लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, चाहे ऑटो लोन लेना हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, बैंक को कि एनबीएफसी को? नहीं, देखिए ऑटो लोन या ये लेना है तो उसमें हम डेफिनेटली इंडिविजुअली हम प्रेफर करेंगे हम बैंक को। लेकिन अभी इनका मॉडल कैसा हो रखा है, जैसे जितनी ये ऑनलाइन शॉपिंग चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की लिंक्स मोस्टली एनबीएफसीज के थ्रू हो रखी है। अच्छा। तो अगर आप कहीं ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाए तो किसी बजाज ग्रुप से या किसी और ग्रुप से जो है वो ऑटोमेटिक उनका एक अच्छी डील के साथ पैकेज है। तो जो हमारा जो रिटेलर है ना, उसको अच्छी डील जहाँ से मिलती है वहीं उसे तुरंत वो एग्जीक्यूट कर लेता है, फिर वो बैंकों के पास नहीं जाना चाहता, वो उसी मतलब क्विक या कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही सीधे उनका क्विक कॉमर्स टाइप से उनका लोन एकदम एकदम क्विक कॉमर्स टाइप ही लोन है उनका। तो वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही डायरेक्टली वो लोन इनिशिएट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। पेपर वर्क वगैरह काफ़ी हल्का रहता है उनका, उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं, तो इसकी सुविधा जो है वो हमारे जो गांव में बैठे लोग हैं या जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं बड़ी तेज़ी से। बड़ी तेज़ी से प्रेफर करते हैं। मिहिर वोरा साहब, बैंकिंग सेक्टर से हम लोग थोड़ा सा अलग हटा जाए तो एक सेक्टर है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, वो है आपको डिफेंस सेक्टर। पिछले दिनों डिफेंस सेक्टर में बड़ी तेज़ी आई थी और लोगों ने भर भर के लिया भी था, लेकिन अब लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्या माना जाए, डिफेंस सेक्टर अब बीते दिनों की बात हो गई, जब फिर कुछ होगा ऑपरेशन सिंदूर टाइप से तब उस पर हाथ लगाया जाएगा? नहीं, देखिए स्ट्रक्चरल स्टोरी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक चले थे तो एक ब्रीदर ले रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ख़ास करके क्या हुआ कि पिछले 4-5 महीने में जो गवर्नमेंट की ऑर्डरिंग की अनाउंसमेंट्स आई थी, प्लस जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर की वज़ह से भी एक्स्ट्रा डिमांड आई। गवर्नमेंट ने बजट में भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने की घोषणा की थी। तो एक न्यूज़ फ्लो अच्छा बना था, तो स्टॉक्स जो थे काफ़ी अच्छी तरह से उसको न्यूज़ फ्लो को फ़ॉलो कर रहे थे। लेकिन अब वो जो बंचिंग अप ऑफ न्यूज़ फ्लो था वो शायद हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग। अगले 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 कुछ महीनों में शायद न्यूज़ ना आए ऑर्डरिंग वगैरह की। तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक्स 30, 40, 50% चले हैं, तो एक नॉर्मल करेक्शन या ब्रीदर लें, तो कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, ये एक टेक्निकल करेक्शन है।